बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान एंड आई एम योर मैथ ट्यूटर। आज जो है हम अपनी अगली एक्सरसाइज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.2 1.1 जो थी वो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है हमें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और जो है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो भी शेयर करें। 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को हाई क्वालिटी पे 720 के ऊपर देखें ताकि आप लोगों को रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नजर आए। चलें जी, 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज हैं हमारे पास जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखे हैं। ये लॉज ऑफ रेडिकल्स और लॉज ऑफ इंडिसेस यानी कि पावर्स के रूल्स हैं। सबसे पहले तो रेडिकल को देखते हैं। रेडिकल होता क्या है? ये जो सिंबल आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, और ये इक्वल आएगा जब हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर n लिखा जाए इसका मतलब है कि ये nth रूट है और ये पावर आएगी 1/n। अब रूल्स की तरफ चलते हैं। दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं एक रेडिकल के अंदर तो इसकी जो रूट है वो दोनों के साथ सेपरेट आ जाएगा। हम दोनों को अलग-अलग करके लिख सकते हैं n इंटू ए मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, और b इंटू n। इसी तरह a रेज टू पावर m और nth रूट है तो इसको भी हम लोग जो है वो पावर को ब्रैकेट लगा के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये होल की पावर होती है हमारे पास। अब अगर किसी नंबर में नंबर की पावर और उसका जो रूट है वो दोनों सेम आ जाए, या इंडेक्स का वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, तो n इज इक्वल टू इंडेक्स। तो अगर पावर और इंडेक्स एक दूसरे के सेम आ जाते हैं तो a की पावर n, हम इसको जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/n, n से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो a के इक्वल आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में था इसी तरह डिवाइड में भी सेम रूल है हमारे पास कि ऊपर वाली वैल्यू की इंडेक्स अलग कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का जो इंडेक्स है वो हम सेपरेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो इंडेक्सेस के रूल्स देखते हैं। ये जो नीचे वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं बेस वैल्यू, और ये जो ऊपर पावर है इसको क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट बोला जाता है। अब अगर बेस सेम है और दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स को जमा किया जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा a इज इक्वल टू m प्लस n। यहाँ पे देखें पावर तो सेम है लेकिन बेसिस दोनों के डिफरेंट हैं, तो पावर जो है वो दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगी। a की पावर अलग लिखेंगे और b की जो पावर है वो हम अलग से लिखेंगे। इसमें पावर और फिर आगे ब्रैकेट के बाद b पावर है तो पावर्स को सिंपल क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है m मल्टीप्लाई बाई n। बेस सेम है लेकिन दोनों डिवाइड हो रही हैं तो इसी का उल्टा आएगा। वहां पे हमने पावर को प्लस किया था, यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? दोनों को अलहदा से ऊपर वाले की पावर सेपरेट आ जाएगी n, और नीचे जो b है उसकी पावर जो है वो अलहदा से आ जाएगी। इसी तरह अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आती है तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा? 1 के। और एक और रूल है जो यहाँ पे मैं सेपरेटली मेंशन कर रहा हूँ कि a की पावर 1 ओवर, यूं लिख लेते हैं इसको, a की पावर माइनस n इज इक्वल टू, ये पावर माइनस में है तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर किस में हो जाएगी? प्लस के अंदर हो जाएगी। मतलब जब भी जगह चेंज करेंगे वैल्यू चाहे नीचे से ऊपर लाएं या ऊपर से नीचे लेके आए, वैल्यू का जो साइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इन रूल्स की समझ आ चुकी होगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये रूल्स याद करना पड़ेंगे, बल्कि ये आगे भी फर्दर अगली एक्सरसाइजेज में भी हमारे पास यूज होंगे, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करने। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर
तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ये एक इरेशनल नंबर है, हमने इसको रैशनल नंबर में चेंज करना है। रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो नीचे वैल्यू आ रही है, अगर तो ये दो वैल्यूज हैं आपके इधर पास, अगर मतलब सेंटर में प्लस या माइनस का साइन एग्जिस्ट करता है, तो आप नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे और उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो 13/4 + 3। हाँ जी, अब इसका कंजुगेट लेते हैं, जो क्या आएगा 4 - 3, और सेम वैल्यू से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ये दोनों अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि ऊपर वाली सिचुएशन ही बन रही है। फर्दर क्या करना है, इस 13 को अंदर मल्टीप्लाई अभी मैं नहीं करवा रहा, अभी इसी तरह लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। नीचे आप लोगों को पहले एक फॉर्मूला बताया था, पहले तो इसी तरह लिख लेते हैं 4 + 3 एंड 4 - 3। हाँ जी, यहाँ पे हमेशा हर क्वेश्चन में जो भी इस फॉर्म का होगा उसमें ये फॉर्म बन रही होगी a - b, a + b और a - b। तो ये आप लोगों को प्रीवियस एक्सरसाइज में भी फॉर्मूला बताया था, अगेन बता रहा हूँ कि a + b एंड a - b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर हम गौर से देखें तो ये a आ गया और ये वाली वैल्यू b आ गई, तो ये a + b बन रहा है और ये वाला a - b बन रहा है। तो 13 4 - 3 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो -√3 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाली वैल्यू अगेन एज इट इज आ जाएगी 4 - 3 और नीचे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ये -3 जो है वो एज इट इज आ गया। 13 4 - 3, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 4 - 3 हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। तो हमने चूंकि सिर्फ नीचे वाली वैल्यू को रेशनलाइज करना है, तो नीचे जब सिंगल वैल्यू आएगी तो हम सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, तो √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3, इसको मल्टीप्लाई भी √3 से करवाते हैं और डिवाइड भी √3 से करवाते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती हैं हमारे पास, या रेडिकल के अंदर वैल्यूज होती हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अगर इनका रूट का जो ऑर्डर है या जो इंडेक्स है वो सेम आता है। इसका इंडेक्स भी 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 है, तो चूंकि इनका इंडेक्स सेम है तो हम इनको आपस में इकट्ठा लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करवा के, इस रूल को यूज करते हुए। तो 3 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 2 × 3 प्लस 3 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 5 × 3 और नीचे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, 2 और 3 6 आ जाएगा और 5 और 3 15 और 3 और 3 क्या आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 बार आ रहा है तो पावर्स को ऐड कर दिया हम लोगों ने इस रूल की मदद से, जिसमें m + n इज इक्वल टू am + n। तो चूंकि इनकी बेस सेम थी, इसकी पावर भी 1 थी, इसकी भी 1 थी, तो 3 और 3 क्या हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 6 + 15 डिवाइडेड बाय 3 हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें नीचे √5 आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह ही 2 - 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय √5 एंड डिवाइडेड बाय √5। अगेन उसी तरह
स्क्वायर रूट 5 को ये दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, अच्छा ये 1 है तो 1 को हम बाहर ही रखेंगे और स्क्वायर रूट 5 जो है वो इस एज इट इज साथ लगा दिया, क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स को जो इंडेक्स वाली वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता रेडिकल्स के साथ, तो एज इट इज आ जाएगा। और ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 और 5 10 माइनस, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 ही है। 5 और 5 क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जो है वो 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आंसर। 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 6 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। सॉल्व करते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन परेशान नहीं होना, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझने। 6 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू 2। अच्छा क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में जैसे बताया था कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है और उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है हमने। तो इसको, ये माइनस को साइन चेंज करेंगे, प्लस का साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4/2, और ये भी सेम वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसको डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको गौर से देखें तो आप लोग यहाँ पे स्केयर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम सेम आ रही हैं, तो सेम सेम की वजह से इसकी पावर भी 1 कह लेते हैं और इसकी पावर भी 1 कह लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक रूल बेसिक सा यूज करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू ए स्केयर। तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगी, 6 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्केयर आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज पे वही प्रीवियस रूल हमारा, वो भी मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो नीचे आ जाएगा 6 का स्केयर, a का स्केयर मतलब, और ये जो सारी वैल्यू है ये b आ रही है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे -4 इंटू स्केयर रूट 2 का होल स्केयर। ऊपर जो है वो हम स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। अगर तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लें क्योंकि ये आगे जाके काम आएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर और -2ab। तो ये वाली वैल्यू a है और ये वाली कंप्लीट वैल्यू जो है वो हमारे पास b आ रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्केयर मीन्स 6 का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो 4 इंटू 2 का स्केयर आ जाएगा b वाली वैल्यू, -2, पहले a वाली वैल्यू 6 आएगी और फिर b वाली वैल्यू 4 इंटू स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 का स्केयर कितना होता है, 36 होता है। स्केयर का मतलब है कि अगर आपने किसी नंबर का स्केयर निकालना है तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर आ जाएगा, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 माइनस। अब यहाँ पे वही सामने जो रूल लिखा है कि अगर दो नंबर्स की पावर डिफरेंट होती है, वो इंडेक्सेस में सेकंड नंबर पे ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n मल्टीप्लाई बाय बी की पावर n। तो ये दोनों अलग-अलग वैल्यूज हैं हमारे पास, एक जो है वो रेडिकल वैल्यू है और एक जो है वो सिंपल नॉर्मल नंबर है। तो दोनों की पावर को हम सेपरेट लिखेंगे, 4 का स्केयर इंटू 2 का स्केयर। 6 का स्केयर आ जाएगा 36, इस इधर भी वही चीज जो नीचे की थी, प्लस 4 का स्केयर सेपरेट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट 2 का स्केयर।
-6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 48। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। चलिए ग्रेजुअली कर लेते हैं। 6 और 2 12 और 4 इंटू 2 और 36, 4 का स्केयर 16 और ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए ये 36 सेम आ जाएगा, ये 4 का स्केयर 16 और ये जो 2 है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट लगा के यूज कर रहा हूँ ताकि इजी रहे समझने में, माइनस, और ये 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो 48 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, हम लोग एक कांस्टेंट नंबर को रेडिकल नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। नीचे देखते हैं जी, 36 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 32। ये 36 एज इट इज आ जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, और -48 इंटू 2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 32 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों प्लस हो रही है, इनको प्लस करते हैं, तो 6 और 2 8 और 3 और 3 6 और -48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। क्या ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है। आप ऊपर वाली या इसको दोनों के साथ सेपरेट करके लिख लेते हैं, 68 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 ऊपर दो वैल्यूज हैं और दोनों के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको दोनों के साथ अलग-अलग लिख लेते हैं। 48 ओवर 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। कटिंग करते हैं, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 68 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, तो इसको भी सोल्व करते हैं हम लोग। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, नीचे वाली जो वैल्यू है इसकी कंजुगेट के साथ, मींस इसका साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम लोग। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और अगेन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाली वैल्यूज बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह सेम आ रही हैं, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1, तो a मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए स्केयर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वो पिछले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से बता दिया था आप लोगों को। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्केयर हो जाएगा, और नीचे जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड a minus b and a multiply by a is equal to a square। ऊपर अगेन माइनस वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर। ये भी लिख देते हैं साइड में, a माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो पहले आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2a और फिर b डिवाइडेड बाय, ये स्केयर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 माइनस 2, यहां से भी स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई सर्ड्स वाली जो वैल्यूज हैं, रेडिकल वाली वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। नीचे 1 लिखें या ना लिखें उसकी जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, 4 इंटू स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 7 प्लस स्केयर रूट 5। ये भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे और उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाएगा। 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5, इसका साइन चेंज करेंगे तो इसका कंजुगेट आ जाएगा 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा तो हम इसको सेपरेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस वैल्यू को पहले पहली के साथ, फिर इसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ। अब ये वाली वैल्यू को पहले पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट 7 माइनस 4 इंटू स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है तो पहले वाली वैल्यू का स्केयर मतलब a स्केयर माइनस b स्केयर, स्केयर रूट से कैंसल, 4 स्केयर रूट 3। अच्छा ये देखें, ये 4 स्केयर रूट 3 दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई ही नहीं करवाते हैं, यहाँ पे हम इसको एज इट इज ही लिखा रहने देते हैं, बाहर ही लिखा रहने देते हैं इंटू 5। ठीक है, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया ही नहीं है, हम इसको जैसे था एज इट इज लिखा रहने देते हैं। तो स्केयर रूट 3 इंटू स्केयर रूट 7 माइनस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। ये काम मैंने क्यों किया है इस तरह से, क्योंकि आपकी बुक पे जो आंसर लिखा हुआ है वो उसने कॉमन लेके ही लिखा हुआ है। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा भी देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन बुक वाला आंसर निकालने के लिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, इसी तरह छोड़ रहा हूँ। 4 इंटू 3 एंड स्केयर रूट 7 माइनस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, 2 को काट देते हैं 4 के साथ, 2 2 4, 2 स्केयर रूट 3 एंड स्केयर रूट 7 माइनस स्केयर रूट 5 इज इक्वल टू आंसर हमारा।